ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो शैतान ने हजरत मोहम्मद जी को गुमराह करके कुरान में लिखवाई और इसी कारण से सारा मुस्लिम समाज गलत दिशा में है और शैतान की आयतों को अल्लाह का आदेश मान लिया। आइए देखते हैं वो कौन सी आयतें हैं। कुरान अल बकरा 2 आयत नंबर 256। धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कुरान सूरा यूनुस 10 आयत 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। कुरान सूरा अर रहमान 55 आयत नंबर 69। तोल में डांडी न मारो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। कुरान सूरा अन्न आम 6 आयत नंबर 108। और ये मुसलमानों जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं यानी अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, उन्हें गाली न दो, कहीं ऐसा न हो वे शिर्क यानी बहुत से देवताओं की पूजा करने वाले से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाए, वे भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। कुरान सूरा अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना न करो, माता पिता नातेदारों, यतीमों, मुहताजों, पड़ोसी मुसाफिर, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है, खैरात यानी दान करने वाले को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे यानी बुरे अमल यानी कर्म वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद अल बकरा 2 आयत नंबर 262। जो लोग माल यानी धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है। अब देखिए कैसे कुरान में 2 तरह की बातें बोली गई हैं। कुरान मजीद सूरा 9 आयत नंबर 5। फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को जहां कहीं पांव कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। कुरान सूरा 4 आयत नंबर 101। निसंदेह काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन है। कुरान सूरा अल माइदा 5 आयत नंबर 1। तुम्हारे खाने के लिए चौपायों जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं। कुरान सूरा अल मोमिन 40 आयत नंबर 79। अल्लाह ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। नाजरीन, अब देखिए कैसे कुरान में 2 तरह की बातें बोली गई हैं। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हे मोहम्मद किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के बिना कोई भी ईमान नहीं ला सकता। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें गाली भी न दो। और दूसरी तरफ कह रहा है कि गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है वो तुम्हारे खुले दुश्मन है, उनका कत्ल कर दो। जरा सा अपने दिमाग से सोचिए, मारने काटने दूसरे मजहब के इंसानों से घृणा करने वाले ये अल्लाह के विचार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक सभ्य इंसान भी ऐसा नहीं बोल सकता। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें गाली तक न दो, अच्छा व्यवहार करो, अल्लाह की रजा के बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। ये बिल्कुल ठीक है, जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप किसी मजहब की इबादत नहीं कर सकते। और अल्लाह कह रहा है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को गाली भी मत दो, यतीमों बेसहारा का सहारा बनो। और एक तरफ तो अच्छी शिक्षा दे रहा है और दूसरी तरफ गला काटने की कह रहा है। कहते हैं अल्लाह बड़ा दयालु और रहम वाला है, तो क्या वो अल्लाह किसी का गला काटने से खुश होगा जो दूसरे को गाली देने को भी मना करता है? चींटी से लेकर हाथी सभी उसके बच्चे हैं। अगर आपके परिवार में या आपके बच्चों को मारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही दुख उन जानवरों को होता है। अल्लाह खुश होता है बुराइयों को त्यागने से, किसी का गला काटने से नहीं। मांस खाना शैतानी आयतें हैं जो भोले भाले मुसलमान अल्लाह का आदेश मानकर कर रहे हैं। बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में बता रखा है कि अल्लाह ने मनुष्य को बीजदार पौधे व फल खाने को दिए हैं। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है।